हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 214 और ये रीजनिंग से संबंधित होंगे। तो आज हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे क्या आएगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के पास, वही आपको बताना है। ठीक है, कलर ले लेते हैं। देखना है 56:11 है, 56:11 है, फिर 34:7 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आखिर, यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा कि वहाँ पे 13 है। देखिए इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या है, उसी तरह इन दोनों में भी देखना है। जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इसमें लगा के आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग रिलेशन कैसे कैसे क्या बना है। जैसे 56 से 11 कैसे बना है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो 5 है और 6 है। 56 में डिजिट दीजिएगा, 6 है 5 है, दोनों को जब जोड़िएगा ना 6 5 11, तो यहाँ 11 दिया हुआ है। फिर यहाँ 3 है 4 है, 3 4 7, यहाँ 7 दिया हुआ है। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो डिजिट है दोनों को जोड़ करके आगे वाला आ रहा है। जिस तरह 5 और 6 है, दोनों को जोड़े 11 आ गया तो 11 दिया हुआ है। फिर 34 था तो 3 और 4 को जोड़ेगा 7 आएगा तो आगे 7 है। तो यहाँ पे आखिर क्या रखिएगा जिसके डिजिट को जोड़ने पर 13 आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया है क्या 84। 84 का डिजिट अगर जोड़िएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, ये नहीं होगा, हमको 13 चाहिए। फिर यहाँ सी में 5 4 9 होगा, हमको 9 नहीं चाहिए, हमको 13 चाहिए जोड़ के। 6 2 8 ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 76। 76 के डिजिट को जब जोड़िएगा ऐड कीजिएगा 7 और 6, 7 6 13, तो यह 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 76। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टेप को क्या लिखा गया है, TAPE, इसको लिखा गया है 4 8 2 5। फिर SHART को लिखा गया है 9 3 8 1 4। फिर TUBE ट्यूब को लिखा गया है 4 6 7 5। तब प्रश्न में बोला गया है कि उस कूट भाषा में ई को क्या लिखा जाएगा। ई अक्षर जो है, ई अक्षर का कूट क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना है इस पर प्रश्न को, इसको बनाते कैसे देखिए, TAPE या ई है, यहाँ ई दिया हुआ ना, कहाँ गया रही है, यहाँ ई है। ई का देखिए यहाँ पर कितना लेटर है, 4 लेटर है, या नंबर भी 4 दिया हुआ है, यानी कि ई किसको डिनोट कर रहा है, 5 का। ई का कूट क्या है, 5 है। यहाँ भी देखिए ई है, ई का कूट यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 है ना। तो बस बन गया, ई का कूट आपको बताना था, तो ई को क्या लिखा जाएगा 5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आसान था ना, ऐसे देखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ई का क्या था, 5 था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 5। जिसका कहा था उसका निकाल लेते। टी का कहा था तो टी का क्या है 4 है, तो 4 हो जाता। ई का कहा 5 तो 5 हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए ये बना कैसे है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे क्या आएगा, देखिए USER को लिखा गया है USRE, TIRING को लिखा गया TRNIIG। उसी तरह DEVOTED को क्या लिखा जाएगा, देखिए आखिर ये हुआ जिस तरह क्या लिखा है USER, इसको क्या लिखा गया है USRE लिखा गया है। फिर TIRING, इसको लिखा गया है TRNIIG। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन देखिए किस रिलेशन से ये दोनों बना है, इससे इसको लिखा गया है, इसको इससे लिखा गया है। इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है, वही रिलेशन हमको इसमें बैठाना है। ठीक है, पहले दोनों हम चेक करते हैं कैसे आखिर हुआ, कैसे कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये बोले नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। USER को क्या लिखा गया है USRE। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो लेटर को है ना रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि USER को क्या लिखा गया है, तो USER में सबसे अंत में क्या आएगा, बड़ा सबसे कौन आएगा, पहले U आएगा, उससे कम क्या आएगा S आएगा, उससे कम U से कम क्या आएगा, इसमें इस चारों में देखना, U से कम क्या आएगा S, तो U के बाद S लिखा। फिर S से कम क्या आएगा R आएगा, तो R लिखा। फिर R से कम सबसे कम क्या E, तो E लिखा। यानी कि रिवर्स फॉर्म में लिखता है, लेटर को उल्टा से पीछे से आगे की ओर आया है रिवर्स फॉर्म में। उसी तरह यहाँ T है, TIRING को पहले T लिखा है, यानी इन सब में सबसे अंत में मतलब आगे कौन है, अंत से देखना है। T है तो T को पहले लिखा, तो T से जस्ट कम क्या आएगा R, तो R को लिखा। फिर R से फिर कम क्या आएगा N, तो N को लिखा। फिर I आएगा, तब अंत में G आएगा, तो यहाँ G छोड़ दिया तो G आएगा। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है। तो उसी तरह यहाँ क्या लिखा हुआ है DEVO
TED इसको लिखना है। इसमें से सबसे पहले जो बड़ा होगा अंत से उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भी, क्योंकि यही सबसे बड़ा है भी, तो भी लिखेंगे। उससे कम टी है तो टी लिखेंगे। उसके बाद भी के बाद टी, और टी के बाद ओ आ जाएगा, ओ के बाद ई आ जाएगा, उसके बाद डी, दो है दो डी। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है, VTOEEDD। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। देखे ये रिवर्स फॉर्म में ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे, तो कभी असेंडिंग में पूछ लेंगे, कभी डिसेंडिंग में पूछ लेंगे, कभी वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, सब तरफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो लेटर था उसको रिवर्स फॉर्म में लिखा गया, तो बस हम भी इसको रिवर्स फॉर्म कर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 12, 37, 110, 331, 992। उसके बाद क्या आएगा? देखिए रिलेशन आपको ढूंढना है। 12 है, 37 है, 110 है, 12, 37, 110, 331, फिर 992। उसके बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए 12 से 37 हो रहा है, क्या बेटा 12 तिया 36, अब प्लस में 1 कर दिया, यानी कि गुना 3 प्लस 1, यही क्या है? 12 तिया 36, 137, यहाँ से देख रहे हैं गुना 3 क्या 1 जोड़ दिया है। फिर 37 से 110 हुआ है, तो क्या क्या होगा? 37 तिया कितना होता है? 37 तिया होता है 27, 3 तिया 9, 2 11, यानी 111 होता है। तो 37 तिया 111, यहाँ 110 है, तो 3 गुना करके 1 घटा दिया है। यहाँ पे क्या किया है? 3 गुना किया है पहले, तो उसके बाद 1 घटा दिया है। देख रहे हैं ना सीरीज? देखिए आप सिर्फ सीरीज को कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहले 3 गुना करके 1 जोड़ दिया है, फिर 3 गुना करके 1 घटा दिया है, तो फिर आगे क्या आएगा? आगे फिर 3 गुना करके 1 जोड़ देगा, तो 110 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 330, और 303 में 1 जोड़ दिया, यानी यहाँ भी क्या हुआ? गुना 3 करके 3 गुना करके 1 जोड़ दिया जा रहा है, यानी 3 गुना किया है फिर 1 जोड़ दिया रहा है, यानी कि पहले 3 गुना क्या जोड़ दिया, फिर 3 गुना क्या घटा दिया, फिर 3 गुना क्या जोड़ दिया, अब फिर 3 गुना करेगा घटा देगा, फिर 3 गुना करेगा घटा देगा 1, अब फिर आगे क्या करेगा? 3 गुना करेगा 1 जोड़ देगा, यानी 3 गुना करेगा और 1 जोड़ देगा। तो वही करना आपको, 992 का 3 गुना करना है, 992 का 3 गुना करना है, अब बाद में 1 जोड़ देना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो इसको पहले 3 गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 तिया 6, 9 तिया 27 का 7, 2 हासिल, 9 तिया 27, 2 29, यानी कि 29 76, इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 29 76 में 1 जोड़िएगा तो 29 77 आ जाएगा, 29 77। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 29 77। देखिए ये था रिलेशन नंबर्स के बीच। 3 गुना करके पहले जो 1 जोड़ रहा है, फिर 3 गुना करके 1 घटा रहा है, फिर 3 गुना करके जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, घटा रहा है, यही सीरीज आगे तक चलते जाएगा। तो बस आगे सिर्फ आपको शुरू का 2 सीरीज ढूंढना है, कैसे कैसे बढ़ रहा है उसी तरह अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अपने आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिलेशन बताना है, 13 12 2 है, इन तीनों में क्या रिलेशन है? उसी तरह 25 22 100 जो रिलेशन इसमें होगा ना, वही रिलेशन इसमें भी होगा। ऐसे ही जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन वाला ये चारों ऑप्शन में कोई होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आपको पहले रिलेशन ढूंढना है दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए हम ढूंढते हैं, 13 है, 12 है, 2 है। तो देखिए 12 है तो 12 लिख देते हैं, प्लस ये 2 है ना, ये 2 में 2 से भाग कीजिए, 2 में 2 से भाग कीजिए, 2 कम 2, 1 आ जाएगा। और फिर 12 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। और यही यहाँ पे दिया हुआ 13। उसी तरह दूसरा में दिया है 25 22 6। अब इसमें भी वही रिलेशन बैठाइए, तो 22 है 22 रख दीजिए, प्लस ये 6 में किससे भाग करना है? 2 में 2 से भाग करना है, तो 2 तिया 6, और फिर 22 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 25, जो कि यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। क्या किया है? बीच का जो है वो तो छोड़ दिया है, अंत में क्या क्या 2 से भाग कर दिया है, तब ये बीच वाला को अंत वाला जो भाग करके जितना आया उसमें जोड़ दिया है। फिर यहाँ भी हुई क्या? 22 था 22 था, 6 में फिर 2 से भाग किया, जितना आया 22 में उतना जोड़ दिया। उसी तरह रिलेशन देखिए चारों में से क्या कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए में दिया है 5, तो 15 का आधा पहले कीजिएगा तो 10 में आ जाएगा, तो होगा नहीं। फिर बी में है 19, इसका भी आधा कीजिएगा 10 में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसमें 22 है, फिर 10 का आधा कीजिएगा 5, 22 5 27, जबकि यहाँ 26 जाए तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 3 6, तो यहाँ 3 है 3 रख दीजिएगा, 6 का आधा 3 3 3 6, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ये रिलेशन था। क्या रिलेशन था? बीच वाला संख्या जो था वही रख दिया, अंत वाला संख्या में 2 से भाग करके जितना आया उसको जोड़ करके पहली वाली संख्या ले दिया, मतलब ला दिया। तो उसी तरह से हम भी किए, अंत में 2 से भाग करिए, बीच वाला संख्या में जोड़ दिए, पहली वाला संख्या आ गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया।
रीजनिंग है। नेक्स्ट है GOP को 38 लिखा गया है। GOP को क्या लिखा गया? 38। GOP को क्या लिखा गया? 38 लिखा गया है। तो 38 कैसे लिखा गया है? उसी तरह HVN को 44 लिखा गया है। तो आपको रिलेशन ढूंढना है कि कैसे आखिर लिखा गया है 44। ठीक है। उसी तरह आपको PNG को लिखना है, तो पहले इन दोनों में रिलेशन ढूंढते कैसे लिखा गया है। G किस स्थान में है लेटर में? 7 में है। O 15 में है, लेटर का स्थान याद रखना। P किस में? 16 में। अब तीनों को जोड़िए तो कितना आता है? तीनों को अगर जोड़िएगा तो 7 5 12 6 18 1 1 2, यानी कि इन तीनों को जोड़िएगा तो 38 आ जा रहा है। उसी तरह H का स्थान 8 है, V का स्थान 22 है, N का स्थान 14 है। तो फिर तीनों को जोड़िएगा, 8 2 7 14, यानी 44 आ जाएगा। तो यहाँ क्या किया? लेटर का जो स्थान है उसको जोड़ करके जो आ रहा वही आगे लिख दिया गया है। उसी तरह PNG को आपको लिखना है। किसको लिखना? PNG को। P किस स्थान में है? 16 नंबर में। N 14 स्थान में, 14वां स्थान में। G 7वां है। तो तीनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10, 7 17, 7 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 37 आ जाएगा। तो PNG को क्या लिखा जाएगा? 37। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है CRAW को DZIX लिखा गया है, तो MOC को क्या लिखा जाएगा? CRAW को क्या लिखा गया है? DZIX लिखा गया है। तो देखिए रिलेशन बनाइए, दोनों क्या रिलेशन बैठ रहा है, कैसे इसको लिखा गया, क्या क्या किया है। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं D का अपोजिट D होता है, DW अपोजिट होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, C का अपोजिट X होता है। यहाँ अपोजिट का खेला चल रहा है, अपोजिट में रिलेशन बैठ रहा है। अपोजिट समझते हैं ना? ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। देखिए अब अपोजिट देखिए, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। देख रहे हैं ना अपोजिट? A का अपोजिट क्या है? Z है, B का Y है, C का X है, D का W है, E का V है, F का U है, G का T है, H का S है, R का I है, J का Q है, K का P है, L का O है, M का N है। ठीक है, यही अपोजिट है, इसको याद रखिएगा। तो ये अपोजिट का खेला यहाँ पर दिया गया है। तो C का अपोजिट X, R का I, A का Z, W का D। उसी तरह मॉक में जितना लेटर है सबका अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ अंत में क्या? K का अपोजिट क्या होता है? K का अपोजिट याद रखिए, K का अपोजिट P होता है, तो पहले यहाँ P आ जाएगा। फिर C का अपोजिट क्या होगा? C का अपोजिट X, तो X हो जाएगा, P के बाद X। फिर O का अपोजिट L, M का अपोजिट N, यानी क्या आएगा? PXLN। PXLN किस ऑप्शन में है? PXLN। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PXLN। ठीक ना, सब में अलग अलग रूल बैठ रहा है। PXLN यहाँ अपोजिट एक खेला, कहीं तिगुना करके घटा रहा है, सब में अलग अलग होता है। रीजनिंग है, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा सबको। प्रश्न देखिए यहाँ पे, TV को MO लिखा गया, तो GR को क्या लिखा जाएगा? TV को क्या लिखा गया? MO। अब इसको देखिए कैसे लिखा गया है। T का स्थान 20 होता है। T का स्थान क्या होता है? 20 होता है। M का 13 होता है, 20 में 7 घटाइएगा ना, 13 आ जाएगा। उसी तरह V 22 होता है, 22 में 7 घटाइएगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि घटा रहा है 7। उसी तरह G और R में 7 घटाइएगा तो G का स्थान 7 है, 7 में 7 घटाइएगा कितना? 7 में 7 घटाइएगा Z आ जाएगा। फिर R में 7 घटाइएगा, R 18 होगा, 18 में 7, 18 में 7 घटेगा 11, 11 किसका होता है? K का, यानी कि JK आएगा, JK आएगा। तो JK ऑप्शन में है, तो देखिए दूसरा नेम लगाएंगे। हाँ JK है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 7 घटा रहा है। बस हम भी 7 घटा दिए दोनों लेटर में। नेक्स्ट है 5 और 6। पता नहीं जहाँ 5 और 6 जहाँ इसमें है ना, 6 गुना 12 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 1, यानी जहाँ 5 और 6 होगा, 5 को 6 के स्थान पर रख देना है और 6 को 5 के स्थान पर रख देना, और कुछ नहीं करना है। जिस तरह यहाँ 6 है तो 6 की जगह क्या रखना? 5 गुना 12, जो रहा है उसके बाद बाकी जो बचेगा सबको सेम टू सेम उतारना है। -4 प्लस है प्लस। अब यहाँ 5 है तो 5 नहीं उतारेंगे, 5 के बदले क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे। जहाँ 5 रहेगा वहाँ 6 उतारेंगे, जहाँ 6 रहेगा वहाँ 5 उतारेंगे। -1, बाकी जो बचेगा उसको सेम टू सेम -1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 12 पंचा 60 माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस प्लस 4 1 5, 6 में से 5 गया 1। देख लीजिए और एक बार, -4 है, -4 लिखिए, 6 में से 1 गया 5,
आप यहाँ 60 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 गया 1, बड़ा 5 आ गया प्लस प्लस, यानी 60 में 1 जुड़ेगा तो 61। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 61। 5 के जगह 6 रखना है, 6 के जगह 5 रखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जो नियम है उसी हिसाब से बना लेना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए आप कैसे सीरीज बढ़ रहा है। आई डी के फिर एल ई एल एफ है, एल एफ है, एल एफ एल फिर ओ एच एम फिर आर जे एन। देखिए सीरीज कैसे बढ़ रहा है उसी को देखना है। के एल एम एन, यानी अंत में जो है ना एक एक बढ़ रहा है। के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो फिक्स है लास्ट में ओ आएगा। ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गया बराम, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ओ आना चाहिए। ओ 2 ही ऑप्शन में है, तो चलिए ये दोनों काट दिए। देखिए देखिए ना कैसे हटा रहे हैं। उसके बाद और देखिए यहाँ डी है, यहाँ एफ हो गया, यानी डी में 2 जोड़ा एफ हो गया, एफ में 2 जोड़ा एच हो गया, मतलब 4 2 6 2 8 2 10, यानी 2 2 बढ़ रहा है। डी में 2 जोड़ा एफ, एफ में 2 जोड़ा एच, एच में 2 जोड़ा जे, जे में 2 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 10 2 12, 12 12 किसका होता है एल का, तो एल हो जाएगा। क्या होगा, एल होगा। तो ओ से पहले एल आएगा, तो यहाँ ओ से पहले टी था तो ये भी गया ऑप्शन में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बस ऑप्शन ए हो जाएगा ULO। और फिर शुरू में क्या गया, आई है तो यहाँ एल कर दिया, तो यहाँ 3 बढ़ाया है, यहाँ भी 3 बढ़ाया है, यहाँ भी 3 बढ़ाया है, तो आगे भी 3 बढ़ाया, यानी यहाँ यू हो गया। समझ रहे हैं ना, पहले 1 बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया फिर 3 बढ़ाया, तो इसका आंसर ULO ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।